मुजफ्फर खान साहब हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मुजफ्फर खान साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि भाई पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि उनका मशवरा नहीं माना गया, इस वजह से पाकिस्तान ने यह कायराना हरकत की है? अनुराग जी, मैं तो नहीं, ना तो फारूक अब्दुल्ला साहब की कोई राय जो है वो मोतबर है, और ना ही उन्होंने ये कहा खाली के बात। उन्होंने कहा भाई या तो बात करो या जंग करो, या ये जो हरकतें हो रही है, जो अटैक्स हो रहे हैं, इनको रोका जाए। इनके दो तरीके हैं। या आप कह रहे थे कि भाई हम लोग घुसकर मारेंगे, अटैक करेंगे, हम पीओके को अपने साथ मिला लेंगे और मसला खत्म हो जाएगा। हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम साथ हैं आपके, हम आपका साथ देना चाहते हैं, आप वो कीजिए। या ये हुकूमत का काम है। फारूक अब्दुल्ला ना तो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ना पॉलिसी मेकर हैं। दूसरा, एक कुछ चीजें मैं दुरुस्त कर दूं कि ट्रेन 370 से बहुत पहले कश्मीर में चल रही थी। ये 370 के बाद नहीं चली। 370 से के हटने से पहले भी यहाँ पीसफुल था। श्रीनगर में रात के 2 बजे भी लोग आते थे, टूरिस्ट भी इतने आते थे, इससे ज्यादा भी आते थे। कोई नई बात नहीं है। और यही बातें जो मुल्क में गलतफहमियां फैलाई गई हैं, शायद सब लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है कि यहाँ 370 के बाद हम तो सिर्फ एक यही सुनते रहे कि 370 के बाद हमने जड़ से उखाड़ कर मिलिटेंसी को फेंक दिया। वैसा हुआ नहीं। अगर आप डाटा कलेक्ट करेंगे, हमारे यहाँ बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो ये कह रहे थे कि भाई अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मिलिटेंसी रिलेटेड, टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में गिरावट आई है, कमी आई है। ये कोई नया सिलसिला नहीं है। अगर आप 96 ऑनवर्ड देखेंगे तो मिलिटेंसी का हर साल के बाद ग्राफ गिरता गया, और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम पिछले 40 साल से एक ही बात सुनते आ रहे हैं जिसका जवाब कोई नहीं दे पाया कि मिलिटेंसी इज ब्रीदिंग इट्स लास्ट, नो इट इज ऑन इट्स लास्ट लेग, वी विल डिस्ट्रॉय इट। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। और 370 के हटने के बाद मिलिटेंसी रिवाइव हुई है। मैं ये भी बताऊं आपको, पत्थरबाजी खत्म हुई, अच्छी बात है, मानते हैं। लेकिन पत्थरबाजी सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं खत्म हुई, पूरे मुल्क में इस किस्म की डिक्टेटरशिप शुरू हो गई कि जिसे प्रोटेस्ट खत्म हो गए। वो एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंट्री। ठीक है मुजफ्फर जी, दैट इज नॉट ए टेररिस्ट एक्टिविटी। या प्रोटेस्ट को आप टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं कह सकते हैं कि हमने सुप्रेस कर दिया पत्थरबाजों को। अरे पत्थरबाज तो बिजली बंद होती तब भी मारते थे, पानी बंद होता था। ठीक है मुजफ्फर खान जी, मैं लौटूंगा। तनवीर तांत्रे जी मेरे साथ हैं पीडीपी से। अब देखिए तनवीर तांत्रे जी, 40 साल का जिक्र मुजफ्फर खान जी ने किया। अब इसमें सबकी सरकारें आ जाती हैं, केंद्र में भी और वहां जम्मू कश्मीर में भी एनसी की भी आ जाती है, महबूबा मुफ्ती की भी सरकार आ जाती है। सवाल यह है कि बात सिलसिले पर हो रही है। जैसा प्रेम शुक्ला ने कहा कि ग्राफ गिरा है, 40 साल से ग्राफ गिरता हुआ नजर आता है और कहा जाता है कि भाई अब आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा और अब बस खात्मा हुआ समझो। आप मानते हैं कि ये आतंकी घटना वाकई गिरते हुए आतंकवाद की वजह से बहुत दिनों के बाद पेश आई है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप मानते हैं कि इसका क्रेडिट 370 को मिलना चाहिए, इसका क्रेडिट केंद्र सरकार ने वहां जिस तरीके का एक माहौल बनाया है उसको मिलना चाहिए कि बहुत बमुश्किल आतंकी घटनाएं वहां सामने आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आज मुझे जो है पूरा बोलने दिए जाए। मेरे बोलने में जो मेरी डिबेट में ये दिक्कत नहीं होगी, आपका पूरा बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले जो रियासी के अंदर ये हादसा पेश आया है, मैं कहूँगा हमारे भाई खून एक ही जैसा होता है, जिसका भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो जी। जो हमारे बेकसूर भाइयों के साथ ये हादसा पेश आया है, सबसे पहले इसकी मैं कड़े अल्फाजों में जो है मजम्मत करता हूँ। आज की डेट में जो है इस हादसे के ऊपर जो है वो सबसे पहले राजनीति ना की जाए। बिल्कुल। कल रात को ही, जैसे कि आप बखूबी जानते हैं, पूरा देश आपको इस टाइम देख रहा है। इस टाइम खाली जो डिबेट है वो राजनीति पर हो रही है। उन जो बेकसूर लोग जो मारे गए हैं उन पर कोई भी डिबेट नहीं हो रही है। कोई इसको जो है अफगानिस्तान की तरफ खींच रहा है, कोई इसको जो है वो करगिल की तरफ खींच रहा है, लेकिन ये बुनियादी बात नहीं बताई जा रही है कि जो ये बेकसूर लोग जिनका कोई भी कसूर नहीं है। मैंने रात को टीवी पे देखा छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई भी कसूर इस हादसे से नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए कि 370 हटाने के बाद हमने आतंकवाद का जो है वो पूर्ण तरीक सफाया किया हुआ है, तो फिर ये चीजें कहां से सामने आ रही हैं? पहले हादसा जो हुआ
उस हादसे से अभी हम बाहर नहीं निकले हुए थे। अभी नहीं, लेकिन मैंने फिर कह रहा हूं तनवीर तांत्रे जी, आप ही बोलिएगा। मैं सिर्फ एक बात आपसे यहां पूछना चाह रहा हूं कि 370 हटने से पहले क्या पत्थरबाजी की घटनाएं सरेआम नहीं हुआ करती थी? क्या वहां पर सीआरपीएफ कैंप्स पर ग्रेनेड नहीं फेंके जाते थे? क्या दिन में 4 से 5 आतंकी हमले नहीं हुआ करते थे? मैं फिर कह रहा हूं, ना किसी बेकसूर की जान जानी चाहिए, ना किसी फौजी की जान जानी चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 370 हटने का लाभ हुआ है वहां की जनता को भी, पर्यटकों को भी, ओवरऑल वहां के आवाम को? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के जुमले थे हम उस पर बात कर रहे हैं। बेशक पत्थरबाजी जो है वो बहुत कम देखने को मिलती ही नहीं है, लेकिन ये जो घटनाएं सामने आ रही है, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, टारगेट्स किलिंग हो रही है, और जहां तक ये लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट तो खैर दूसरा मुद्दा है, लेकिन आज जो बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी बात करते हैं। ये सत्ता में बैठने से पहले ही ये लोग कहते थे कि ये आतंकवाद कहां से आता है, ये बॉर्डर क्रॉस कहां से होते हैं, तो ये मिसाइल्स कहां से आते हैं, ये असला बारूद कहां से आता है। तो आज हम पूछना चाहते हैं, ये उग्रवादी कहां से आ रहे हैं, ये असला बारूद जो है वो कहां से आ रहा है। जम्मू कश्मीर में जो है बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? जब आपने कहा 370 हटाने के बाद हमने जो है आतंकवाद का सफाया करना है, तो वो सफाया कहां पर है? ठीक है, तो आज मरकजी हुकूमत से ही ये सवाल पूछेंगे हम। जी ठीक है।